हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है डायरॉक डेल्टा फंक्शन। ठीक है भाई, जितने भी कमेंट्स आप करते जा रहे हैं वो सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। ये फिजिक्स हमने पूरी आपको करा दी, फिजिक्स का ये टॉपिक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का। लेकिन बच्चे कहते हैं सर डायरॉक डेल्टा फंक्शन आपने नहीं कराया। ठीक है, टेंसर के लिए भी काफी बच्चे कॉमेंट कर रहे थे। अभी हम पीछे आपके लिए 2 केमिस्ट्री के टॉपिक लेके आए, तो जो भी आपको लग रहा है कि होना चाहिए नीचे कॉमेंट करके बता दीजिए, अगली वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पूरी फिजिक्स हम करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे। अगर पहली बार देख रहे हैं पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए दोस्त, मजा कट जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या है डायरॉक डेल्टा फंक्शन? देखो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब होता है फलन जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे। ठीक है भाई, डायरॉक डेल्टा फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। सर जी क्या ऐसा भी हो सकता है कि लंबाई भी ना हो, चौड़ाई भी ना हो, ऊंचाई भी ना हो? इसका मतलब तो वो चीज ही नहीं होगी यार। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या है? डायमेंशनलेस का मतलब ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। लेकिन नहीं, हम आपसे कहें आपका समय शुरू होता है अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या समय 0 थोड़ी था उस समय? हमने वहां से माना है कि ये 0 है। उसी तरीके से लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं, इसका मतलब वो डायमेंशनलेस। हम लोग मान ले रहे हैं कि इतनी छोटी वैल्यू है कि ना उसमें लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई, बस एक वही जहां पे केवल वो वहीं पे मिलेगी जिस पोजीशन पे वो अवेलेबल है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना भी छोटा पॉइंट हम लोग रख दें, लो सबसे छोटी वैल्यू ये लो, तब भी इसकी कुछ तो लंबाई है, कुछ तो चौड़ाई है, कुछ तो ऊंचाई। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि भैया कोई ऐसी क्वांटिटी है, मानने का खेल है यार। लोग कहते नहीं मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आस्था का खेल है यार, सारा आस्था का प्रतीक हमारा धर्म पूरा सब किस पे? आस्था पे ही तो टिका हुआ। तो मान ले रहे, माना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी टाइम t बराबर 0 पर, अब टाइम t बराबर 0 थोड़ी होता है, माना आपका समय शुरू होता है अब, जिस समय से शुरू हुआ नाप रहे हैं उस समय 0 मान लिया, पर कोई एलिमेंट जो किसी फील्ड में पॉइंट x बराबर x0 है, माना एलिमेंट किसी पॉइंट पर है। ठीक है भाई, x बराबर x0 वो हमने पॉइंट मान रखा है। कैसे भैया x बराबर x0 है? तो उसके लिए इसमें देखिए चित्र लगा हुआ, हमने यहां लगाया था, ये देखिए इस तरीके का एक डायग्राम है। ठीक है भाई, यहां पर जब आप इसे आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया। हमने कंडीशन ली है, ये कंडीशन है कि यहां पे जो x की वैल्यू, देखिए इधर हम लोग x की तरफ चलेंगे, इधर हम लोग कहां चलेंगे? y की तरफ चलेंगे। तो जब x की तरफ हम लोग चल रहे हैं तो जो पॉइंट x0 पे है, ये वाली वैल्यू हम मान ले रहे हैं ये वो पॉइंट है जहां पर क्या है, ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, यानी ना डेप्थ है, कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो लिख दिया x बराबर x0 है, माना एलिमेंट किसी पॉइंट पर है, जबकि पॉइंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ऐसी आकृति में है जिसमें लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है, हाइट कह लो, डेप्थ नहीं है, कुछ भी नहीं होती, परंतु उसकी एक निश्चित स्थिति, एक सर्टेन पोजीशन है, वहां पर ही वो है। ठीक है भाई, तो हमने लिख दिया। प्रैक्टिकली यह पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा भाई कि लंबाई भी नहीं, चौड़ाई भी नहीं, ऊंचाई भी नहीं? प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन हम मान के चलेंगे। यदि हमें किसी एक्सपेरिमेंट में पोजीशन निकालनी है तो उसकी भी कुछ ना कुछ रेंज तो होगी। कुछ ना कुछ रेंज का मतलब क्या है? हमने जैसे आपको बताया, अरे कुछ तो होगा यार, एक्स में या तो कुछ वैल्यू कुछ ज्यादा होगी, ठीक है, या कुछ कम होगी। कैसे हम आपको बताते हैं। मान लिया हमने ये पॉइंट रख दिया, ठीक है, जैसे मान लिया आपने स्केल लिया, स्केल में आप कह रहे हो हम 1 सेंटीमीटर नापेंगे, लेकिन उस 1 सेंटीमीटर को नापते समय भी तो त्रुटि होगी यार। आपने पढ़ नहीं रखा है भाई कि 11th क्लास में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? क्या होती है प्रतिशत त्रुटि? नापते समय जो गलती होती है उसे प्रतिशत त्रुटि कहा, यानी कुछ ना कुछ गलती होती है यार। स्केल भी पूरी तरीके से परफेक्ट है नहीं है, नहीं कह सकते हो ना, तो कुछ रेंज होगी x प्लस डेल्टा। लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई प्रयोग इतना सटीक है कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं है। या सर्टेन क्या होता है? सर्टेन मतलब होता है निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। यानी हम ये मान के चलेंगे कि अनसर्टेनिटी नहीं है, जो भी हम मान रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नाप सकते हैं, लेकिन मान सकते हैं कि t बराबर 0 पर x बराबर x0 पोजीशन, हम ये मान के चल रहे हैं कि जब t का मान 0 है, यानी जहां से हम नाप रहे हैं उस समय जो पोजीशन अभी हमने आपको चित्र में दिखाया वो कितनी है? x0 है। इस पोजीशन पर एलिमेंट का वेव फंक्शन x0 कहते हैं कि प्रत्येक पोजीशन पर 0 होगा। अब इसे आराम से समझिए कि भैया अगर सिर्फ पोजीशन x0 ही है, x0 पोजीशन है, तो इसके अलावा आप कहीं भी निकालोगे तो उस समय क्या होगा? 0 पोजीशन होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ x0 पे ही वो वस्तु हमें मिल रही है।
और कहीं भी नहीं मिल रही, यानी और हर जगह पोजीशन क्या होगी, 0 होगी। सिर्फ कहां मिलेगी वो वस्तु, हमें x0 पे मिलेगी। ठीक है भाई, तो हमने क्या लिख दिया, x0 के अतिरिक्त प्रत्येक पोजीशन 0 होगी तथा इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी dp/dx का मान अनंत हो जाएगा। क्यों अनंत हो जाएगा, क्योंकि dp/dx का भैया अगर बट्टे में किसी के भी 0 आ जाएगा तो उसका मान कितना होगा, बट्टे में 0 का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। dp/dx का मान कितना हो जाएगा, अनंत। dx क्या है समझाते हैं आपको। dx का मतलब है, x मतलब पोजीशन है और d मतलब होने वाला चेंज है, यानी पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है। तो कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि पोजीशन फिक्स है। पोजीशन हमने क्या मान के रखी हुई है, x0 मान के रखी हुई है, तो सिर्फ एक ही पोजीशन है। तो d का मतलब क्या, पोजीशन में चेंज हो ही नहीं रहा है, एक ही है जो कुछ है, भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वो वाला मामला है। तो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ x0 है, तो dx का मान 0 है। dx 0 है तो ये होता है डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। इसकी कुछ लोग कहेंगे सर जी बीच में मुंह में फंस जाता है, अरे यार इतनी, अभी हम मालूम ऑफलाइन भी वीडियोस बनाते हैं आपके लिए बहुत सारी। अभी देखिए कुछ लोग कहेंगे सर जी लगता बिना नहाए आ गया। अबे बिना नहाए नहीं आए, ठंड में सुबह 6 बजे आए थे, अब टोपा जैकेट सब वहां रखा हुआ, टोपा निकाल लो तो दिक्कत है, बिना टोपे के आ जाओ तो भी दिक्कत है, गला पड़ जाता है, फिर घर पे मम्मी मतलब आंटी जी कहते हैं, ठीक है बच्चे सब कहते हैं, हम भी आंटी जी कहते हैं, तब भी दिक्कत है। लेकिन चलो आप तक कंटेंट पहुंच जाए बस यही है, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जब किसी के 0 होता है बट्टे में तो इस ऊपर टोटल वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट यानी अनंत। तो हमने ये लिखा हुआ है कि dp/dx की वैल्यू x बराबर 0 पर अनंत होगी, क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा है बट्टे में। और dp का मान कितना होगा, 1 होगा। dp बोले तो प्रोबेबिलिटी, यार किसी वस्तु के जब मिलने सिर्फ यहीं पे मिल रही है तो उसकी प्रायिकता क्या है, बस एक ही है, यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। जबकि x बराबर, जबकि dx की वैल्यू 0 है। इस प्रकार के वेव फंक्शंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो भाई ऐसे लिखते हैं, ये देखिए साई x बराबर, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है ठीक है तो हम आपको बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है दोस्त, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हम हमेशा कहते हैं एक बात, नहीं चैनल को करिए सब्सक्राइब, बन जाइए बीडीकेडियन और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। तो आइए सर बताओ ये क्या है, साई x है, साई पढ़ते हैं त्रिशूल की तरह होता है, साई x बराबर a डेल्टा x माइनस x0। तब इस तरीके की जो पोजीशंस होती है उसके फंक्शन को हम इस तरीके से दिखाते हैं, और उसमें जो ये लिखा होता है, ये नहीं, डेल्टा बराबर x माइनस x0 हमने नीचे लिख के दिखा दिया। क्या लिख के दिखाया, जहां डेल्टा x माइनस x0 एक डायरॉक डेल्टा फंक्शन है जो x0 पॉइंट पर फोकस्ड है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हमने सर्टेन वैल्यू ले रखी है, सर्टेन पॉइंट हमने सर्टेन पोजीशन मान रखी है x0, जहां पर फोकस्ड एक फंक्शन है। यानी सरल भाषा में कहते हैं ऐसे फंक्शन जो एक पॉइंट पर फोकस्ड होते हैं, वो भी ऐसा पॉइंट है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ मान ही नहीं रहे हैं, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं डायरॉक डेल्टा फंक्शन। दो कंडीशनें हैं, अगर x की वैल्यू x0 नहीं है तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन है x 0 पे ही होना चाहिए, और अगर x की वैल्यू x0 है तब फंक्शन मिलेगा और इनफाइनाइट होगा, ठीक है भाई। तथा इसकी वैल्यू x बराबर x0 पर कुछ इस प्रकार से वैल्यू होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा x माइनस x इन्फिनिटी dx इक्वल टू 1। ये वैल्यू होगी x बराबर x0 पर इस डायरॉक डेल्टा फंक्शन की इंटीग्रेटेड फॉर्म में, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इतना भी कुछ कठिन नहीं था। लेकिन बच्चे कमेंट में कतई गदर मचाए पड़े, सर जी डायरॉक डेल्टा फंक्शन नहीं डाला आपने, लगता आपको आता नहीं। मेरे भाई जितने, देखिए इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, कौन कौन सी थी, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, और एक कौन सी थी यार, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तीनों हमने डाल दिए और हजारों बच्चे देख चुके हैं, लाखों लोग देख रहे हैं अब तो, ठीक है सर। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताना है। बाकी प्लेलिस्ट हम पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। और बाकी जो हमने महा क्लास फिजिक्स के बनाए हैं, केमिस्ट्री के लाखों लोग देख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, लोगों की मदद हो रही है। आपको कोई भी समस्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए, पढ़िए, कॉमेंट जरूर किया करिए, बताया करिए कि सर और क्या वैल्यू। देखो गंदा कॉमेंट गाली बक के चलेगा यार, थोड़ा हमें भी बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगता है, क्योंकि एज यहाँ पर ऑफलाइन टीचर बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, सैकड़ों बच्चे। अब वो कमेंट देखेंगे क्या कहेंगे, अरे यार सर जी कैसे आज गालियां बक रहा है, ऐसे कंटेंट बनाते हो, नहीं। तो एज ए टीचर हमें भी थोड़ा सा खराब लगता है कोई उल्टा सीधा कमेंट करता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, आप एक सजेशन दे सकते हैं नीचे कि सर अभी आपको ये और करने की आवश्यकता है, तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी ये पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए बीडीकेडियन बीएससी, सारी पीडीएफ, सारे नोट, सब कुछ वहां पे पड़ा हुआ है, बस क्लिक करने की देर है दोस्त, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।